दोस्तों देश में एक के बाद एक जो नई नियमित ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करी जा रही है और इसी कड़ी में एमपी के लिए टोटल 5 जो नई नियमित अस्थायी ट्रेनें हैं जो कि सभी की सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 रूट्स पर चलेंगी, इनकी अब शुरुआत होने जा रही है। जिनके रिगार्डिंग इन 5 गाड़ियों के लिए पूरे रूट्स की जानकारी, साथ ही इनके लिए टाइम टेबल ठहराव एंड सबसे इम्पोर्टेंट इनकी शुरुआत कब होगी एमपी में, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिनके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि एमपी को मिलने जा रही ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं जिसमें कोई भी टीओडी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। पूरी तरह से ये 5 ट्रेनें रेगुलर बेसिस पर अस्थायी तौर पर चलेंगी। इनकी सौगात रेलवे आखिर किन 5 रूट्स पर देने जा रही है, इसलिए ये जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिएगा पूरे एंड तक सारी चीजें समझने के लिए। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं मध्य प्रदेश को मिलने जा रही 5 नई अस्थायी ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि देश में बैक टू बैक जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करी जा रही है और इसी कड़ी में एमपी से भी कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर काफी लंबे टाइम से यात्री मांग कर रहे हैं कि नई अस्थायी ट्रेनों की शुरुआत करी जाए। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एंड कहीं न कहीं यात्रियों को एक बेहतर सुविधा देने के लिए एमपी के लिए ये जो 5 अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है, जिनके लिए पूरा डिटेल जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुका है, जिनके बारे में दोस्तों अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि ये जो 5 ट्रेनें हैं वो किन किन रूटों पर चलने वाली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश से किन किन रूटों पर जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं इन 5 नई नियमित ट्रेनों की, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जो कि एमपी को मिलने जा रही है पूरी तरह से, ये गाड़ी रेगुलर बेसिस पे चलेगी। तो इसका संचालन रेलवे करने वाली है इंदौर से लखनऊ के बीच में। जी हाँ, इंदौर से गाड़ी खुलेगी एंड यूपी की राजधानी लखनऊ को जोड़ने एंड कनेक्टिविटी को बेहतर करने का ये गाड़ी काम करने वाली है। ऐसे में बात करूँ इंदौर लखनऊ रूट की, तो इंदौर से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 850 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी कुछ जो गिनी चुनी ट्रेन चल रही है उनको लगभग 14 घंटे 10 मिनट से लेकर 15 घंटे एंड 40 मिनट का भी समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे आ रही हमारी इस नई ट्रेन की, तो हमारी ये जो नई ट्रेन है जिसमें आपको 22 कोचेस की सुविधा देखने को मिलेगी, पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर गाड़ी चलेगी। तो इस गाड़ी को भी इस पूरे सफर को तय करने के लिए यानी कि इंदौर से लखनऊ या फिर लखनऊ से इंदौर पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 13 घंटे का टाइम लगने वाले हैं। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की बचत गाड़ी कर पाएगी। साथ ही इस गाड़ी में आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जनरल एंड स्लीपर यानी कि सभी तरह के जो क्लासेस है इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। और एक्चुअली लखनऊ से 4 से 5 जो रूट्स हैं उन पर नई नियमित ट्रेनों को रेलवे लेकर आ रही है, जिनमें से एक हमारा रूट इंदौर के लिए भी होने वाला है। लखनऊ से इंदौर एंड इंदौर से लखनऊ को एक गाड़ी जोड़ने वाली है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बड़े आगे और बात करें मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है हमारी दूसरी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली इंदौर लखनऊ के अलावा एमपी के लिए शुरू होने जा रही हमारी ये जो दूसरी नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है भोपाल से कोल कैपिटल धनबाद के बीच में। जी हाँ, ये भी एक पूरी तरह से अस्थायी तौर पर चलने वाली नई ट्रेन सेवा होगी जो कि भोपाल धनबाद एंड धनबाद से भोपाल के बीच में यात्रियों की यात्रा को आसान बनाएगी एंड लंबित मांग को पूरा करेगी। ऐसे में बात करूँ भोपाल धनबाद रूट की, तो भोपाल से धनबाद का जो टोटल डिस्टेंस है जो की ये गाड़ी कवर करेगी वो होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो एक अस्थायी ट्रेन है और इसके अलावा एक जो टीओडी ट्रेन है इनको 23 से लेकर 25 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी इस नई अस्थायी ट्रेन की, तो हमारी इस नई अस्थायी ट्रेन को भी भोपाल धनबाद या फिर धनबाद से भोपाल की यात्रा को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 22 से लेकर 23 घंटे का ही समय लगने वाला है। ये भी एक 22 कोच की गाड़ी होगी जिसमें आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और यहाँ तक कि स्लीपर से लेकर जनरल मतलब की सभी तरह के जो क्लासेस है इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। बाकी इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग बात करें इस गाड़ी की, तो एक्चुअली इस गाड़ी को दोस्तों भोपाल से धनबाद एंड धनबाद से भोपाल के बीच में चलाने को लेकर रेलवे बोर्ड ने अपनी तरफ से मंजूरी भी दे दिया है। यानी कि झारखंड से एमपी को जोड़ने वाली ये जो नई ट्रेन है इसको हरी झंडी मिल चुका है। बाकी बात करेंगे टाइम टेबल फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो इस गाड़ी को रेलवे एज ए ट्राई वीकली के तौर पर धनबाद भोपाल एंड भोपाल से धनबाद के बीच में ऑपरेट करने वाली है। बाकी इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग धनबाद से चलने वाली ट्रेन सप्ताह में बुधवार, शनिवार एंड रविवार को चलेगी। वहीं भोपाल से चलने
वाली ट्रेन सप्ताह में सोमवार, गुरुवार एंड शुक्रवार को चलने वाली है। बाकी ये गाड़ी धनबाद से सुबह में 7:20 पर चलेगी एंड अगले दिन सुबह में 7 बजे ये गाड़ी आपको भोपाल पहुंचा देगी। बाकी वापसी में भोपाल से ये गाड़ी रात में 8:55 पर चलेगी एंड अगले दिन रात में 8:30 बजे ये गाड़ी धनबाद आपको पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो इस गाड़ी को दोस्तों ऑलरेडी चल रही धनबाद से भोपाल के बीच में जो त्रय साप्ताहिक ट्रेन है इसके ही रूट पर रेलवे ऑपरेट करने वाली है और इसीलिए धनबाद से निकलकर ये गाड़ी फुसरो, गोमिया, पतरातू, लातेहार, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, इसके अलावा रेणुकोट, चौपन, ओबरा डैम, सिंगरौली, कटनी, मुरवाना, खन्ना, बंजारे, बीना, गंज बसौदा एंड विदिशा होकर ये गाड़ी अपने पूरे सफर को तय करते हुए भोपाल पहुंचने वाली है। यानी कि काफी एक इम्पोर्टेंट रूट पर कनेक्टिविटी को ये गाड़ी बेहतर करेगी और इसके माध्यम से महाकाल के दर्शन करने वाले जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, उनकी भी यात्रा काफी हद तक आसान हो जाएगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिलने जा रही हमारी तीसरी नई अस्थायी ट्रेन की, तो एक्चुअली इंदौर, लखनऊ एंड भोपाल से धनबाद के अलावा एमपी को मिलने जा रही हमारी तीसरे जो नियमित ट्रेन है इसका संचालन रेलवे इंदौर से दिल्ली के बीच में करने वाली है और ये गाड़ी एक आम ट्रेन नहीं बल्कि वंदे भारत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इंदौर दिल्ली के लिए वंदे भारत की भी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। इसको लेकर भी जानकारी सामने आ चुका है। बाकी बात करें इंदौर दिल्ली वंदे भारत की, तो इंदौर से दिल्ली के बीच में चलने वाली ये जो वंदे भारत है ये टोटल डिस्टेंस कवर करने वाली है लगभग 825 किलोमीटर। यानी कि ये गाड़ी शॉर्ट रूट से दिल्ली की यात्रा को तय करेगी। बाकी अभी चल रही जो ट्रेनें हैं वो इसे दूरी को तय करने के लिए यानी कि इंदौर से दिल्ली या फिर दिल्ली से इंदौर आने जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 17 घंटे का टाइम लगाती है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारे इंदौर से दिल्ली को जोड़ने वाली वंदे भारत इसे पूरे सफर को तय करने के लिए मींस 825 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर 11 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 1 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी इजीली कर पाएगी इस इंपॉर्टेंट रूट पर एंड लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है वो भी पूरा हो जाएगा गाड़ी की शुरुआत होने के बाद ही। बाकी इस गाड़ी को लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी को रेलवे सप्ताह में 6 दिन चलाने वाली है, लेकिन इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए 2 रेक्स की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ऐसे में ट्रेवल टाइम 10 घंटे से ज्यादा का होगा और इसीलिए इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए 8-8 कोच वाली जो 2 वंदे भारत के रेक है इनका सहारा रेलवे ले सकती है और साथ ही इस रूट पर कनेक्टिविटी को काफी हद तक ये गाड़ी बेहतर करेगी और ये गाड़ी बहुत ही कम समय में सुपर हिट साबित होगी। इसको लेकर भी उम्मीदें बनी हुई है और इस गाड़ी की शुरुआत होने वाली है एमपी से। इसको लेकर ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। बाकी ये गाड़ी कितनी सुपर हिट होती है ये तो गाड़ी के लॉन्च होने के बाद पता चलेगा और इसकी जो ट्रायल रन है इसकी भी तैयारी रेलवे कर रही है। बहुत ही जल्दी इस गाड़ी के ट्रायल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिलने जा रही हमारी चौथी नई अस्थायी ट्रेन की, तो एक्चुअली इंदौर, लखनऊ, भोपाल, धनबाद एंड इंदौर दिल्ली वंदे भारत के अलावा एमपी के लिए शुरू होने जा रही हमारी ये जो चौथी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे भोपाल से लखनऊ के बीच में करने वाली है। यानी कि 2 राजधानियों को ये गाड़ी जोड़ेगी और ये भी एक वंदे भारत गाड़ी होने वाली है। चेयर कार वाली जो वंदे भारत है उसके रूप में इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और जैसा की आप जानते हैं कि काफी लंबे टाइम से या फिर मैं कहूँ की लगभग 2 सालों से पेंडिंग पड़ा ये जो रूट है वंदे भारत के लिए, इस पर गाड़ी की शुरुआत फाइनली रेलवे करने जा रही है। थोड़े बहुत बच्चे जो काम है पिट लाइन को लेकर उसको रेलवे तेजी से पूरा कर रही है और इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी की शुरुआत फाइनली आने वाले 1.5 से लेकर 2 महीने के भीतर भारतीय रेलवे करने जा रही है, जो कि 2 राजधानियों को जोड़ेगी और भोपाल से लखनऊ या फिर लखनऊ से भोपाल के बीच में सबसे तेज ट्रेन गाड़ी साबित होने वाली है। और ऐसे में इस गाड़ी का जो संचालन है वो इस इम्पोर्टेंट रूट पर रेलवे सप्ताह में 6 दिन करने वाली है। 6 दिन सप्ताह में गाड़ी चलेगी, जिसको लेकर दोस्तों भोपाल मंडल अब लगभग तैयार हो चुका है गाड़ी को शुरू करने को लेकर। अब बहुत ज्यादा काम बाकी नहीं है क्योंकि काफी लंबा इंतजार हो चुका है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें एमपी को मिलने जा रही हमारी 5वीं नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली दोस्तों इंदौर, लखनऊ, भोपाल, धनबाद एंड इंदौर दिल्ली वंदे भारत और इसके अलावा भोपाल लखनऊ वंदे भारत के अलावा एमपी को मिलने जा रही हमारी जो 5वीं नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है रानी कमलापति से पाटलिपुत्र के बीच में। यानी कि एमपी एंड बिहार को ये गाड़ी जोड़ने का काम करेगी और ये गाड़ी एक आम ट्रेन नहीं बल्कि अमृत भारत गाड़ी के रूप में चलने वाली है। बाकी आपको पता ही होगा कि रानी कमलापति मीन्स भोपाल से पटना वाला जो रूट है इस पर भी ट्रेनें बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा यात्री परेशान हो जाते
जाते हैं उनको समय पर टिकटें नहीं मिलती है। तो ऐसे में ट्रेनों की कमी वाले इस इम्पोर्टेंट रूट पर ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो काफी ज्यादा काम की साबित होने वाली है। खासकर सस्ते किराए में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए भी ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी और छात्र से लेकर व्यापार एंड जो आम यात्री हैं उनके लिए भी ये गाड़ी बहुत ही बड़ी सहूलियत लेकर आएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 5 नई ट्रेनें हैं जो कि पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर अस्थायी तौर पर एमपी के लिए अपनी सेवाएं देंगी, इनकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। जिनमें से दोस्तों ज्यादातर जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत दोस्तों आपको साल 2026 के पहले क्वार्टर एंड होने से पहले देखने को मिल जाएगी। और खासकर इनमें हमारी जो वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत तो आपको आने वाले 1.5 से लेकर 2 महीने के भीतर देखने को मिलेगी। ऐसी अभी जानकारी दिए गए हैं, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।